क्या कहना चाहेंगे आज की जो पत्रकार वार्ता आपने रखी है? आज हम ऑल जम्मू वीवर्स एंड आर्टिजन डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जम्मू प्रोविंस की ये यूनियन है। ये हम उत्थान के लिए वीवर और आर्टिजन के लिए ही यहाँ पर प्रेस वार्ता के लिए आए हैं। जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई पिछले 2 साल से, ये ज़्यादती लगातार हुई है। हर एक जो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर है उसने हमको जम्मू प्रोविंस को जो वस्त्रदाता है, जो आर्टिजन्स है, जो कुछ चीज़ें बनाते हैं, मैन्युफैक्चर भी करते हैं, शाल, स्टोल, दरी, बेडशीट्स जो बनाते हैं। 1 साल से मैं गवर्नमेंट हमारी सुध देती। जैसे पहले आपने भी देखा होगा, पहले हैंडलूम डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत सारे मिलकर एग्जीबिशन लगाते थे, और वो जो एग्जीबिशन ग्राउंड था उसको भी साजिश के साथ उन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद एक बिल्डिंग बनाकर रख दे, वो भी कभी जब उनको इस साल तो कोई लगा नहीं एग्जीबिशन, पिछले 2 साल से कोई एग्जीबिशन नहीं यहाँ लगा था। इस बार एक फंड्स आए थे एग्जीबिशन के लिए, इनकी नेग्लिजेंस से वो भी वापस हो गए। एक दूसरा हमें और जो बड़ी शिकायत हुई, यहाँ से एक 14 नवंबर को ट्रेड फेयर लगता है दिल्ली में, प्रगति इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। इस सब ईयरों में हम चले जाते थे, जम्मू प्रोविंस के लोग, आर्टिजन और वीवर जिनके कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ भी है। इसमें लगभग 300 के आसपास यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसमें 16 से 25 लोग इसमें काम करते हैं। उसके अलावा क्लस्टर भी यहाँ कुछ है, और उसके इंडिविजुअल भी वीवर्स आर्टिजन जो कुछ चीज़ बनाते हैं, जो आपने भी देखा होगा एग्जीबिशनों में। वो पहले कहाँ पर एग्जीबिशन लगा करती थी? पहले जो जम्मू में गांधीनगर लगता था, परेड यहाँ लगता था, परेड में भी ग्राउंड में बहुत लगता, गांधीनगर, दशहरा में, वो सारे के सारे इन्होंने ख़त्म कर। एक भी 2 साल से कोई नहीं लग रहा है। डिमांड क्या थी? हाँ, हम ये डिमांड है कि हमें यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्जीबिशन लगे, और स्टेट लेवल पर भी जो जम्मू स्टेट में होता है एग्जीबिशन। क्योंकि एक और मैं इसे और एक जात इसके अलावा जो यहाँ से बाहर वीवर्स आर्टिजनों को बेचते थे, जैसे चला 2024 तक, 2024 का जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आया, उसमें से जो हमारे डायरेक्टर ने यहाँ से उनको जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन उन्हें एक बनाई संस्था जो गवर्नमेंट की है, तो यहाँ से हम डायरेक्टर उनको रिकमेंड करके बेचते थे। जब वो बेचते थे तो वो लिस्ट निकालते थे, वहाँ उनको ऑथराइजेशन अपने डिपार्टमेंट देता, फिर वो वहाँ स्टॉल लगाते। इस बार जैसे उन्होंने रिकमेंडेशन, उन्हें लिस्ट निकाली जम्मू कश्मीर जो जम्मू प्रोविंस के लिए, और उसके साथ उन्होंने क्या किया, जैसे लिस्ट निकाली उन्होंने एक एडवर्टाइज निकाला, थ्रू डेवलपमेंट लेटर निकलती है, उसमें क्या वो करते हैं, लिस्ट निकाली, फिर उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पर हमको सबको जिन्होंने उनको आना था उनको फ़ोन कर दिया, आपको 45,000 रुपये इस बार पे करना था रेंट की, स्टॉल की। 45,000 जब उन्होंने हमसे कागज़ मांगे तब कोई चीज़ नहीं, 2024 नवंबर तक कोई रेंट नहीं होती थी। इसको क्या करते थे, इसको डायरेक्टर्स जो अपने स्टेटों में थे वो स्पॉन्सर करते हैं। आज भी सभी स्टेटों ने डायरेक्टरों ने स्पॉन्सर किए, हमारे जम्मू कश्मीर के डायरेक्टरों ने स्पॉन्सर नहीं किया है। इसकी क्या वजह हो, जब हम विवर चले जाते तो एटलीस्ट रैंडम उसको कहा गया है कि 45,000 यहाँ भर दो, कम से कम उसको 1 लाख तो जेब में होने चाहिए। एक गरीब जो कुछ चीज़ें बनाता है वो वहाँ सेव करता था, वो कहाँ से 1 लाख रुपये आ जाए उनको 45,000। उसने वहाँ सामान भी लेना है, सामान भी लेना है, वहाँ रहना भी किसी होटल में या सराय में। अब सरकार से क्या अपील करते हैं? हम चाहते हैं कि जिस तरह गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, और हमारा डायरेक्टर भी स्पॉन्सर हमें करे जिस तरह पहले आता था। मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि जैसे एग्जीबिशन पहले होती थी वैसे ही होनी चाहिए, ताकि जो गरीब आर्टिज़न है उनको भी रोज़गार मिल सके, तो ऐसे सबकी रोजी रोटी चले। ऐसे जैसे कि वो इग्नोर कर रहे हैं जम्मू में टोटली हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हर एक गरीब को रोज़गार मिलना चाहिए और एग्जीबिशन होनी चाहिए। जैसे कि ये पहले एग्जीबिशनें होती थी वैसे ही ये समय समय पर लगनी चाहिए, और लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। जो गरीब आर्टिज़न है उसका रोजी रोटी चले। साल में यही लास्ट के जो सीज़न होते हैं इसी में उनका रोज़गार चलता है, और यही ख़त्म हो गया तो वो तो बेचारे मर जाएंगे। तो इसीलिए हम सरकार से ये अपील करते हैं कि एग्जीबिशनें होनी चाहिए।